नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। बात करेंगे राज ठाकरे से जुड़े मामले के बारे में, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी बात कही थी कि माफी मांगो वरना अयोध्या के अंदर घुसने नहीं देंगे, यानी कि रामलला के दर्शन नहीं करने देंगे। पहले आप दोस्तों ये बयान सुनिए, जिससे आपको पूरी बात पता चलेगी कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम अपनी खास पेशकश पर, जहां पर कई सवाल जवाब होंगे। विरोध क्यों और इसके लिए क्या तैयारियां? राज ठाकरे का विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है और 2008 से अपमान की यात्रा उनकी ये शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। मेरा एक लाइन का कहना है कि आप माफी मांगो, अयोध्या आओ, और माफी नहीं मांगते हो तो अयोध्या में आने नहीं देंगे। आने का प्रयास करते हैं तो क्या हम आपको फर्जी आदमी दिखाई पड़ रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, आपको लगता है फर्जी आदमी है हम? हम रणनीति आपको क्यों बताएं? अब रणनीति देखना है तो कल तैयारी बैठक है, केवल एक तैयारी बैठक है। 50,000 से 49,000 रहेंगे तो मुझको बता देना कि मैं अपना आंदोलन बंद कर। तैयारी बैठक है। अरे राज ठाकरे भगवा नहीं है, कालनेमी है, वो कालनेमी है। तो भगवा धारण किया है, हृदय परिवर्तन हुआ है ना, तो राम के वंशजों से माफी मांगे ना, राम के वंशजों से माफी मांग ले, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये भी चर्चा है कि आदित्य ठाकरे भी आ रहे हैं 10 तारीख को आ रहे हैं। उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा महाराष्ट्र के लोगों से विरोध नहीं है, मेरा राज ठाकरे से विरोध है, जिसने मजदूरों को मारा है, जिसने विद्यार्थियों को मारा है, जिसने अखबार वालों को मारा है, सिनेमा वालों को मारा है, मजदूरों को मारा है, उससे विरोध है। महाराष्ट्र से मेरा विरोध नहीं है। मंदिर का तो कोई भी दर्शन कर सकता है, उनके बाप नहीं कह सकते हो बिना माफी मांगे। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने कई बड़ी बातें कही राज ठाकरे को लेकर। राज ठाकरे एक ऐसे नेता जो बाल ठाकरे के समय से काफी चर्चाओं में थे। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे की बातें उद्धव ठाकरे को याद दिलाई जब अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद काफी जोरों पर था। लेकिन अब यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बातें कही कि माफी मांगो वरना अयोध्या में घुसने नहीं देंगे, रामलला के दर्शन नहीं करने देंगे, तो रामलला के दर्शन करने पर, हनुमान चालीसा पढ़ने पर आजकल काफी विवाद बचा है, मतलब काफी मच रहा है विवाद। इस पर जानने की कोशिश करते हैं, एक सिंपल से आंसर की उम्मीद रखेंगे कि क्या ये विवाद सचमुच अलग अलग मुद्दों को भड़काने के लिए है। देखिए, जिस हिसाब से ब्रिजभूषण जी ने जो कासगंज से जो सांसद है, उन्होंने जो केसरगंज से जो सांसद है, उन्होंने जो बयान दिया है कि जब तक राज ठाकरे जो है वो माफ़ी नहीं मांगे तब तक रामलला के दर्शन। देखिए वो यहाँ पे आप देखिए, रामलला किसी के खरीदे हुए नहीं है, वहाँ पे कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। लेकिन वो जो माफ़ी मांगने वाली चीज़ उन्होंने कही है, तो मुझे नहीं लगता है कि राज ठाकरे ने कोई भी ऐसा बयान दिया, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसा बयान दिया है जिससे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी, आपको एक और बाइट यहाँ सुनाते हैं, जहां पर आपको मतलब बीजेपी के ही ये सांसद थे, अब बीजेपी के ही दूसरे सांसद जो नेता है, बड़े नेता लल्लू सिंह, उनका बाइट आपको सुनाते हैं, जहां पर उन्होंने राज ठाकरे की बातों को लेकर, उनके जो आगमन है यूपी में, यूपी का दौरा है 5 जून से, उसको लेकर बातें कही और रामलला के दर्शन को लेकर बातें कही। मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ही बीजेपी के नेता हो रहे हैं, और राज ठाकरे क्यों आ रहे हैं अयोध्या, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बाइट सुनिए। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जा कर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। जैसे कि तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो राज ठाकरे वापस जाओ, उनको अयोध्या में ना घुसने, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि समाज में आदिकाल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, अयोध्यावासी होने के नाते उसका स्वागत किया जाए। भाजपा के ही सांसद हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हम बहुत नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन भगवान की शरण में
जो भी आएगा हमारा कहना उसका हम सब तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से यहाँ पर सब खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। राज ठाकरे एक बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता। राज ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं और इन दिनों नवनीत राणा उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही हैं। जहां पर नवनीत राणा निशाना साध रही हैं, राणा दंपत्ति दोनों निशाना साध रहे हैं, तो क्या राज ठाकरे को इस मामले पर खुलकर बातचीत करनी चाहिए? क्या राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे का यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए, या ये सही समय है उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में कुर्सी गिराने की? देखिए, जिस हिसाब से अभी जो राज ठाकरे ने जो अपना मोर्चा जो संभाल रखा है, एक हिंदुत्व को लेके आगे वो बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं बाला साहेब ठाकरे भी इसी चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़े थे और वहाँ पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं कई बार। तो कहीं न कहीं राज ठाकरे भी उसी चिन्ह और कर्मोकदम पे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ कि बाला साहेब ने सीधा कहा था कि चाहे मेरी सरकार बने या ना बने, वो कांग्रेस के साथ कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उनके विपरीत उनके बेटे ने किया है कि कांग्रेस के साथ एक महाअघाड़ी सरकार का एक निर्माण किया और शिवसेना ने वहाँ पे सरकार बनाई। लेकिन राज ठाकरे जो है वो बाला साहेब ठाकरे के कर्मोकदम पे ही चल रहे हैं, वो हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुझे तो, और जहाँ तक उनके बयान की बात है दीपक, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा हेट स्पीच भी दिया है। अगर वो मंदिर से जो है लाउड स्पीकर मस्जिद से अगर लाउड स्पीकर हटाने की बात करें तो वो मंदिरों से भी कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये जो एक नफ़रत की जो भावना फैलाई जा रही है जानबूझ के, ये मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे ने कुछ ऐसा भी बयान दिया है कि उनको माफ़ी माँगनी चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, तो आपने सुना राज ठाकरे को माफी नहीं मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की बयान की यहाँ पर बात करना चाहेंगे, वो भी जानना चाहेंगे निखिल से कि उन्होंने क्या बात करी है और क्या उनके बयान से बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, क्या उनके बयान से यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह है उनको क्या जवाब मिल चुका है? देखिए, यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा यही कहा है कि मुझे नहीं पता कि नेताजी ने क्या क्यों बोला ये और क्या समझ करके बोला है। तो कहीं न कहीं मुझे भी लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य इस चीज़ से थोड़ा दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दोनों सांसद बीजेपी की है और आपको भी पता है कि बीजेपी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के आगे और राम मंदिर का मुद्दा लेके ही सत्ता में आई है। तो कहीं न कहीं केशव प्रसाद मौर्य इस बयान से बचने के लिए वो ये ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि रामलला है, कोई भी आके दर्शन करे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो या कोई भी विपक्षी विरोधी क्यों ना हो, रामलला के दर्शन हर कोई कर सकता है। तो अयोध्या का दौरा होगा 5 जून से। राज ठाकरे का धमकियां मिल रही हैं एक तरफ और कई लोग उनके विपरीत जाते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर नवनीत राणा निशाना साध रही हैं। तो काफी सियासत गरमाई भी है और इन्हीं सियासत के बीच हम सारे सवाल जवाब करते रहेंगे। फिर से आज के इस खास शो में इतना ही और उम्मीद करते हैं जानकारी मिल गई होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह अब बैकफुट पर जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता जब केशव मौर्य ये बात कह दे कि रामलला के दर्शन करने के लिए किसी को यहाँ पर कोई मनाही नहीं है, तो सीधा सवाल का जवाब ये होता है कि राज ठाकरे आएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? योगी से मुलाकात अगर होती है तो क्या बात होती है, किस मुद्दे को लेकर बात होती है, क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में? ये सारे सवालों के जवाब आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।